everyone and welcome back to the Medangle Pre-Med YouTube चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की। तो आई होप वो वाले कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे हमें चार किस्म के ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन ग्राफ्स के अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है वो है टाइम, और टाइम किस यूनिट में है, सेकंड्स में। और जो वाई एक्सिस है वो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर्स में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है तो उसका जो ग्रेडियंट होता है ना, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, इसका जो भी हमारे पास आंसर आता है ना, जो ग्रेडियंट होता है उसको हम वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। वेलोसिटी जिस पे हमने थोड़ी देर पहले बात की, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पहले वाले ग्राफ को कंसिडर कर लेते हैं। अब इस ग्राफ को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, टाइम इन सेकंड्स, और वाई एक्सिस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स। तो इन दोनों का जो ग्रेडियंट होगा यानी वाई डिवाइडेड बाय एक्स वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ब्लू कलर की, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वेलोसिटी की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड देन हमारे पास थी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। तो अब हमें ये बताना है कि इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ब्लू कलर की, ये कौन सी वेलोसिटी है। तो ये है हमारे पास बेसिकली जीरो वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है यहाँ पे, लेट से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थी 5 मीटर्स, ठीक है। लेकिन 0 सेकंड पे भी हमारे पास 5 मीटर्स थी। फिर लेट से अगर यहाँ पे हमारे पास 1 सेकंड होगा तो 1 सेकंड पे भी 5 मीटर्स थी। फिर यहाँ पे 5 सेकंड्स होगा, 5 सेकंड्स पे भी 5 मीटर्स थी। तो यानी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। तो यानी हम इसको जीरो वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास एक और ग्राफ है यहाँ पे सेम, उसमें जो एक्स एक्सिस है हमारे पास वो है टाइम, और जो वाई एक्सिस है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो ग्रेडियंट है इस बार वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हम लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रही है इस तरह से। लास्ट टाइम हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ रही थी, लेकिन इस बार हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है। तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो बेसिकली होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आए तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास थे 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स में हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास 2 मीटर्स की चेंज आई डिस्प्लेसमेंट में। उसके बाद यहाँ पे 4 सेकंड्स में हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर्स हो गई। यानी कि हर 2 सेकंड बाद हमारे पास दो दो मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए हम इस ग्राफ को कंसिडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नाउ वी नो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और ग्राफ है, और ये ग्राफ देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। क्योंकि एक तो ये ग्राफ हमारे पास नीचे जा रहा है, पहले के दो ग्राफ, पहले का जो पिछला वाला ग्राफ था वो हमारे पास इस तरह से ऊपर जा रहा था, लेकिन ये वाला ग्राफ हमारे पास नीचे आ रहा है। और दूसरी अजीब सी बात कि ये ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास 0 सेकंड्स हैं जो कि पॉइंट यहाँ पे आएगा उससे भी ये ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये ग्राफ कौन सा होगा? तो बेसिकली ये ग्राफ भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही है। और यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो नेगेटिव भी हो सकती है। और यही एक और डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वेरियस डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास लेट से दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है पॉइंट ए और एक पॉइंट है पॉइंट बी। अब इनिशियल पॉइंट था ए और फाइनल पॉइंट था बी। तो अगर बॉडी फाइनल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट की तरफ जाएगी ना, तो इससे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होने लग जाएगी। और अगर वो इनिशियल पॉइंट से मजीद पीछे चली जाएगी, यानी ए से भी और पीछे चली जाएगी, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट
नेगेटिव में भी जा सकती है, वेयर जो डिस्टेंस होता है कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। तो इस तरह हमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह भी नजर आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सिंपल है, हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि एक कर्व लाइन में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा होता है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन इधर ऐसे नहीं हो रहा। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमारे पास नॉन इक्वल चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रही है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि शुरू में अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करें तो डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। यानी हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ तो रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इतनी उस रेट से नहीं बढ़ रही जिस रेट से पहले बढ़ रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ग्राफ है हमारे पास कर्व लाइन का, ये है वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ। अब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स पे तो बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे। लेकिन उससे पहले हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है एक्सेलरेशन वर्सेस रिटार्डेशन। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो कितने टाइम में चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन जो होती है वो बेसिकली हम तब कहते हैं जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही होती है। यानी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो चेंज अगर इंक्रीज में आ रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। और इस सिचुएशन में दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो वेक्टर्स होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वो दोनों आएंगे सेम डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक कार है। अब अगर जो कार की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, वो राइट साइड की तरफ है, राइट, यानी हमने वेलोसिटी रख दी राइट साइड की तरफ, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी स्पीड बढ़ती जा रही है गाड़ी की टाइम के साथ साथ, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ना वो भी राइट साइड की तरफ होगी, यानी उसकी डायरेक्शन सेम होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन से। ऑन द अदर हैंड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन बेसिकली एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है। यानी अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही है ना, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो वेक्टर्स होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और बॉडी को हम कहेंगे कि वो रिटार्डेशन में है, या फिर उसको हम डिसेलरेशन भी कह सकते हैं। सेम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है जो कि चल तो रही है राइट डायरेक्शन में, यानी कि उसकी वेलोसिटी है तो राइट की तरफ, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। तो मूव अभी भी वो राइट साइड में कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, यानी बॉडी जो है वो रिटार्डेशन में है। तो इसका जो रिटार्डेशन का जो वेक्टर होगा वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ। क्योंकि अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब हम लोग फाइनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी टॉपिक है। तो इस बार हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा वो होगा टाइम का, सेम एज बिफोर, यानी टाइम इन सेकंड्स। और जो इस बार हमारे पास वाई एक्सिस होगा वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि वेलोसिटी यानी मीटर्स पर सेकंड में होगी। और इस बार जो हमारे पास ग्राफ ग्रेडियंट होगा, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम इसको बेसिकली कह सकते हैं कि वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तभी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का डिफरेंस पढ़ लिया। तो अब हम लोग पहला वाला ग्राफ कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये वाला ग्राफ है। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा, और इसका जो ग्रेडियंट आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो इसको इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यानी अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकंड थी, तो इस टाइम इंटरवल पे भी और इस टाइम इंटरवल पे भी 20 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ को। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेडियंट आ रहा है
वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और पर स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इस ग्राफ को हम लोग कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ रही है लेकिन वो सेम है, यानी कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज तो आ रहा है। यहाँ पे बॉडी की हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे लेट्स कंसीडर 20 है, यहाँ पे जाके 40 हो जाएगी। तो चेंज तो आ रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज आ रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमें पता चल गया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है। अभी लास्ट के जो दो ग्राफ्स हैं हमारे पास ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है हमारे पास। ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है और उसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो आप लोग ऑलरेडी गेस तो कर चुके होंगे कि ये जो ग्राफ है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ है, लेकिन इन दोनों ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला ग्राफ जो है ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, ग्रेडियंट यानी इसका इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला ग्राफ जो है ये इस तरह से ऊपर जाके इसका जो ग्रेडियंट है वो कम होता जा रहा है, यानी ये ग्राफ ऊपर जाके फ्लैट हो रहा है, ये वाला ग्राफ ऊपर जाके मजीद वर्टिकल हो रहा है, इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ग्राफ है ना हमारे पास, ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन जिसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, यानी कि शुरू में चेंज इन वेलोसिटी कम आ रहा था, ऊपर जाके चेंज इन वेलोसिटी कम टाइम इंटरवल पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, नीचे ज़्यादा टाइम इंटरवल पे कम चेंज आ रहा था, यहाँ पे ज़्यादा कम टाइम इंटरवल पे ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो ये है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। दूसरे केस में हमारे पास है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन ही, लेकिन इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? रिटार्डेशन। क्योंकि पहले इसमें क्या थी, वेलोसिटी हमारे पास कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा चेंज हो रही थी, लेकिन एंड में जाके ज़्यादा टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कम चेंज आ रहा है, यानी ग्राफ ऊपर से फ्लैट होता जा रहा है। इस ग्राफ को हम लोग कंसिडर करेंगे वेरिएबल रिटार्डेशन। तो फाइनली इस वीडियो के हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करने थे वो हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। अब फॉर रिविजन हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग एंड द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज। सो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ डीसेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो अभी हम यहाँ पे दो जो दूसरे ऑप्शन थे हमारे पास, जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन था हमारे पास नेगेटिव मोशन। अब नेगेटिव मोशन नाम की कोई टर्म फिजिक्स में होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑल्दो इट्स अ करेक्ट टर्म, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।